कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। महोदय, आपको अभी यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि आप पर वज्रपात का प्रभाव न पड़े। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम नहीं मरोगे। भले ही आत्मा छिपा हुआ मंदिर उतना शक्तिशाली नहीं है जितना एक बार था, फिर भी इसमें स्वर्गीय गड़गड़ाहट को रोकने के लिए पर्याप्त ताकत है। मैं बस आपको उस गड़गड़ाहट और बिजली में अपने शरीर को संयमित करने देना चाहता था। लेकिन अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बस मंदिर में शरण लें। अपना आश्चर्य बाद के लिए बचा कर रखें। अब अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करें और गड़गड़ाहट और बिजली से मंदिर द्वारा निकाले गए स्वर्गीय दाओ सिद्धांतों को महसूस करें। क्या स्वर्गीय डीएओ सिद्धांत कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें व्यक्ति को स्वयं समझना और संचय करना चाहिए? क्या उन्हें वास्तव में उससे निकाला जा सकता है क्या? सर, कृपया अंदर आएं। गर्जन और बिजली, अपने दम पर खेती, ये सिद्धांत मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं। जारी रखें अपनी ऊर्जा को बार बार परिष्कृत करके। मैं दूसरों को आसानी से पार करने और हराने के लिए अपनी खुद की ऊर्जा और साधना के शोधन को अधिकतम कर सकता हूँ, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिनका दायरा मुझसे ऊंचा है। थंडर क्लेश से स्वर्गीय दाओ सिद्धांत मेरे लिए बहुत प्राथमिक हैं। वे आध्यात्मिक ऊर्जा से बहुत हीन हैं। मेरे अमृत क्षेत्र का विस्तार करने के बाद, भले ही मेरी खेती केवल मिडी स्पिरिट क्षेत्र में है, मेरी शक्ति लगभग एक मानव सम्राट के बराबर है। उस वरिष्ठ शिष्य के कौशल के साथ, उसने पहले ही इन स्वर्गीय डीएओ सिद्धांतों को समझ लिया होगा। अभी उन्होंने जो साधना प्रदर्शित की, वह सभी को पद्धति सिखाने के लिए ही रही होगी। अन्यथा उसे आध्यात्मिक ऊर्जा की परवाह करने का क्या कारण होगा? आपका यहाँ होना बहुत अच्छा है, सर। हम आपके नेतृत्व का अनुसरण करेंगे, सर। फिर भी मुझे जल्दी करनी होगी और खेती करनी होगी। यहाँ के लगभग सभी भव्य शिष्य अब गुफा स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए यदि मैं मजबूत बनने में असफल रहा तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। हजारों आत्माओं वाली नदी के बाहर जल्दी करें, पीछे नहीं रहना। मो कियान्यान ने न केवल निषिद्ध क्षेत्र में अतिक्रमण किया, बल्कि बीटी ने माउंटेन अभिभावकों को भी आध्यात्मिक स्रोत को बाधित करने में शामिल होने के लिए राजी किया। बुजुर्ग शे, बिल्कुल आगे। चिंता मत करो, मैं उन्हें आसानी से छूटने नहीं दूंगा। यह अवश्य ही उनकी पैतृक शिक्षाओं का उल्लंघन रहा होगा जिसके कारण वज्र क्लेश हुआ। मुझे डर लग रहा है, लेकिन हमारी संख्या अधिक है, भले ही कोई हमारा शिष्य हो या माउंटेन गार्जियन। एक बार जब वे हेवन मैन लेवल तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक बुजुर्ग के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। क्या आप हमारे संप्रदाय के नियम भूल गए हैं? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का एक बुजुर्ग हूँ। क्या आप मुझे कमजोर समझते हैं? ताकत सब कुछ निर्धारित करती है। कियान्यान, उस वरिष्ठ शिष्य ने हम सभी को वहां से चले जाने और अंदर रहकर स्वयं साधना करने के लिए क्यों कहा? हान गोंग अपनी शक्ति के साथ लापरवाह संप्रदाय का एक शिष्य है। उसे इस तरह से खेती करने की आवश्यकता क्यों है? जाहिर है, वह स्वर्गीय दाओ सिद्धांतों का भी तिरस्कार करता है। क्या ये हमारे लिए एक मूक अनुस्मारक हो सकता है कि हमें अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के बाद भी बुनियादी खेती की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, यही कारण होगा। मो कियान्यान, तुम बेवकूफ लड़की हो। यहाँ आओ। एल्डर शी को आपके कुकर्मों के बारे में सब पता है। आप सभी के पास है। भेदा गया गुफा स्वर्ग क्षेत्र, वह कैसे संभव है? यदि यह केवल एक माउंटेन गार्जियन के माध्यम से टूट रहा होता, तो इसे एक आकस्मिक घटना के रूप में खारिज किया जा सकता था। लेकिन वे सभी सामूहिक रूप से टूट रहे हैं। एल्डर शी, बदमाशों के इस समूह ने खेती करने और तेजी से सफलता हासिल करने के लिए स्पिरिट नदी के स्रोत को खोदा होगा।
नमस्ते बड़ों, तुम असली बदमाश हो। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। हजारों आत्माओं की नदी की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तुलना में कई गुना अधिक सघन है, और यह अभी भी बढ़ रही है। आपने मुझे धोखा देकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, और यह सब मुझे हमारे संप्रदाय का शाश्वत पापी बनाने के उद्देश्य से किया गया। सही, बड़ों, मैंने उस शिष्य को पकड़ लिया जो ये सब भ्रम फैला रहा था। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? युआन, तुम बास्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा महान अवसर गंवाने की? अब वे सभी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में हैं, लेकिन हम अभी भी यहाँ पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में फंसे हुए हैं। जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। अरे नहीं, लिंग्यू तलवार संप्रदाय, अकार्बनिक महल और स्टार मून मंडप सभी हमारे संप्रदाय में आए हैं। आपने हमें विद्रोह करने के लिए लगभग धोखा दे दिया, लानत है। पहले एक साथ और इस दुनिया की ऊर्जा को उत्तेजित किया कि इसने 3 संप्रदायों के इन सभी लोगों को आकर्षित किया। हमें एकांत में बड़ों का प्रबंधन करने के साथ क्या करना चाहिए? उसे पीट दिया। महोदय, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हम में से बहुत से लोग उस क्लेश से बचे रहे। ये 3 संप्रदाय क्या हैं? हमारा संप्रदाय, लिंग्यू तलवार संप्रदाय, अकार्बनिक महल और स्टार मून मंडप सभी वर्तमान में भयंकर अग्नि संप्रदाय के क्षेत्राधिकार में हैं। इन चारों संप्रदायों में से प्रत्येक को हर साल भीषण अग्नि संप्रदाय को श्रद्धांजलि देनी होगी। सतह पर अन्य 3 संप्रदाय शांति में हैं, लेकिन कुछ संसाधनों पर उनमें अक्सर असहमति होती है। हाल की शताब्दियों में हमारे संप्रदाय का पतन हो रहा है और अक्सर अन्य 3 संप्रदायों द्वारा इसका दमन किया जाता है। क्या लापरवाह संप्रदाय को अभी भी भीषण अग्नि संप्रदाय को श्रद्धांजलि देनी होगी? जब से हमारे पूर्वज दक्षिणी जंगल में चले गए, हमारे संप्रदाय के कई धर्मग्रंथ खो गए हैं। सचमुच, हम अब वह नहीं हैं जो कभी थे। कुछ N0 नाम संप्रदाय ने लापरवाह संप्रदाय पर कदम रखने का साहस किया। कैसा दुर्भाग्य! संप्रदायों के ऐसे छोटे मोटे झगड़ों से निपटने के लिए मेरे पास समय नहीं है। जैसे ही मैं ये स्थान छोड़ूंगा, मैं भीषण अग्नि संप्रदाय का सफाया कर दूंगा। इसे स्वयं संभालें, जैसे आपने पहले किया था। गोंग, क्या आप उनका आखिरी वाक्य भूल गए हैं? क्या लापरवाह संप्रदाय को अभी भी भीषण अग्नि संप्रदाय को श्रद्धांजलि देनी है? अब आप जा सकते हैं। कियान्यान, उस वरिष्ठ शिष्य का क्या मतलब था? आपका मतलब है? इस पर असंतोष के बारे में सोचें। उस वरिष्ठ शिष्य का चेहरा तब सामने आया जब उसने ऐसा कहा। यदि उसे भीषण अग्नि संप्रदाय की भी परवाह नहीं है, तो वह इन 3 संप्रदायों में से किसी की परवाह क्यों करेगा? लेकिन यदि नहीं, तो क्या आपके संप्रदाय में बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है? कैंग युन, किम क्यों के एक बुजुर्ग, स्टार मून पवेलियन के एक बुजुर्ग, इनऑर्गेनिक पैलेस के एक बुजुर्ग। क्या आपके संप्रदाय के सभी शिष्य इतने बुरे आचरण वाले मूर्ख हैं? अगर तुम्हें शिष्टाचार की इतनी परवाह है, तो अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ दो और 10 दिन में वापस आ जाओ। देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें विजिटिंग कार्ड छोड़ने की आवश्यकता कब से है? मैं इस घमंडी लड़की को पकड़ूंगा और फिर मोहे को ढूंढूंगा जो बहुत समझदारी से बातें करेगा। आपने अभी अभी गुफा के स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश किया है, फिर भी आपने मुझे रोकने की कोशिश करने का साहस किया। कियान्यान, सावधान रहें। आपका स्वामी कौन है? आप किसी ऐसे मूर्ख की तरह हैं जो मृत्यु की तीव्र इच्छा रखता है। क्या आपके गुरु ने भी आपको यही सिखाया था? कैसा अति आत्मविश्वासी जानवर है आप, और आपका गंदा मुंह श्रीमान का उल्लेख करने के योग्य है। गु का नाम, क्या आप नहीं हैं? क्या आप मानव सम्राट क्षेत्र में हैं? ये स्वर्गीय दाव मंत्र है। बस वही किया श्रीमान।
गू ने हमें पहले सिखाया और अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया। हान, तुम ठीक हो? चल दर, क्या मैं फिर से टूट गया? आप, वास्तव में सभी, किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। भले ही संप्रदाय के पास दुनिया को रोकने के लिए सम्राट केयफ्री की विरासत, सम्राट का टॉम है। बहुत से लोग अब एक ही समय में मंत्र के साथ गूंज रहे हैं। हेवनली दाओ चैंट एक ऐसा राग है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह केवल उन मार्शल कलाकारों में उभरता है जो सम्राट स्तर में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं। विजिटिंग कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बजाय अपना सिर पीछे छोड़ दें। यहाँ, अभी के लिए हमारा विजिटिंग कार्ड है। मुझे घर जाना है। ये संप्रदाय इतना भयानक कब हो गया? वरिष्ठ, हमने आपके आदेश का पालन किया है और तीनों को हटा दिया है। उन्हें हटा दिया? मैंने ऐसा आदेश कब दिया? गलतफहमी श्रीमान। गुजरात का इरादा, क्या हमें? हालांकि उनसे कोई खतरा नहीं है। लगातार अशांति मेरी खेती में बाधा बनेगी। आपने बहुत जल्दबाजी की। यदि उनके सहयोगी बदला लेना चाहें तो क्या होगा? एल्डर हान, कियान्यान अभी भी बहुत छोटा और आवेगी है। उस पर नज़र रखें। अच्छा, चूंकि यह हो गया है, इसे रहने दो। अपनी खेती पर ध्यान दें। हान, क्या हमने श्रीमान की गलत व्याख्या की? गुजरात की सलाह पहले। हाँ, क्या आप सुझाव दे रहे हैं? बिल्कुल। क्या आपने श्रीमान को नहीं सुना? गू ने कहा, क्या होगा यदि उनके सहयोगी बदला लेना चाहें? भविष्य में समस्याओं को रोकने के लिए हमें तीनों संप्रदायों पर पहले से ही प्रहार करना चाहिए। स्पष्ट रूप से, वरिष्ठ ने कहा कि उनके प्रतिशोध की प्रतीक्षा करने के बजाय, कई दिनों बाद। हालांकि स्पिरिट हिडन टेम्पल से आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो गई है, फिर भी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में मेरी सफलता के लिए यह अभी भी पर्याप्त है। 9 बादल ढोल बजते हैं। ये सभी लापरवाह संप्रदाय के सदस्यों के लिए अत्यावश्यक आह्वान है। क्या 3 संप्रदाय प्रतिशोध ले रहे हैं? लापरवाह हॉल ACNIOR, क्या आप वही मूर्ख वरिष्ठ हैं जिसका वे उल्लेख करते हैं? बड़ी ची हुओ, कुछ सम्मान दिखाओ, ये श्रीमान है। GU, उसका सम्मान क्यों करें? यदि वह सक्षम होता तो आपको 3 संप्रदायों के खिलाफ क्यों भेजता? श्री GU की रणनीति अच्छी थी। हमारी कमियां ही हमारी हार और अपमान का कारण बनी। ऐसे हीन संप्रदायों से हार गए। सचमुच शर्मनाक। मेरी शिक्षाओं की कितनी बर्बादी है। क्या कहा आपने? बड़ी ची हुओ, कृपया शांत हो जाए। रुकिए, आप क्या प्रयास कर रहे हैं? यदि आप चाहते हैं कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, तो अलग हट जाएं। अजीब बात है, मेरा शरीर अब दर्द नहीं होता, न ही मेरा। इतने सारे लोगों को ठीक करने के लिए, यहाँ तक कि एक शीर्ष स्तरीय गोली शोधक मास्टर को भी 1 सप्ताह में पर्याप्त गोलियां बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद, वरिष्ठ। वरिष्ठ, मैं अदूरदर्शी था और आपकी अपार शक्ति को पहचानने में असफल रहा। किसी भी अनादर के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी उसने लगभग 100 लोगों को तुरंत ठीक कर दिया। पूर्वज, धन्यवाद। हमारा लापरवाह संप्रदाय बच गया है। सचमुच, हमारे संप्रदाय का एक छिपा हुआ गुरु सामने आ गया है। असली पूर्वज आप ची हुओ हैं। अब से, आप अस्थायी रूप से उन्हें या मुझे प्रबंधित करेंगे। श्री गु, ये वही हैं जो हमें 3 संप्रदायों के खिलाफ हमारे हमले के दौरान मिले। बुरी खबर, 3 संप्रदायों की सेनाएं हमारे पर्वतीय आधार तक पहुंच गई हैं। हमारी हार के बावजूद हम एकत्र हुए हैं। असंख्य खजाने और हथियार। कृपया इन उच्च स्तरीय गोलियां, सामग्री, हथियार, साधना सूत्र और स्पिरिट स्टोन स्वीकार करें। वरिष्ठ, हम शिष्य शेष का उपयोग तुरंत बचाव के लिए करेंगे। आक्रमणकारियों,
मुझे याद है कि संप्रदाय ने एक बार हजारों साल पुराने रहस्यमय लोहे और प्राचीन ड्रैगन दांत को टेबल लेग सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया था। जब संप्रदाय चला गया तो क्या उन्हें त्याग दिया गया? हम में हिम्मत नहीं है। वे अब कायांग शिखर पर प्रतिष्ठित खजाने हैं। हजारों साल पुराना रहस्यमय लोहा, प्राचीन ड्रैगन दांत, जैसे टेबल लेग सपोर्ट करता है। उन्हें यहाँ लाओ। मैं तुम्हारे लिए उचित हथियार तैयार करूँगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे अपने द्वारा एकत्र किए गए स्क्रैप को खजाना मानते हैं। बहुत शर्मनाक। लेकिन अब जब दुश्मन हमला कर रहे हैं, उन्होंने गलत लोगों को उकसाया है। बिल्कुल सही, मैं उन्हें दिखाऊंगा। ये लापरवाह सांप्रदायिक काया फिर से छिप गए हैं। क्या परेशानी है? पर्वतीय द्वार के बाहर स्विफ्ट स्वॉर्ड संप्रदाय के मास्टर किंग जियांजी को हमने भयंकर अग्नि संप्रदाय के बारे में सूचित किया है। जब तक हम यहाँ हैं, जब दूत आएंगे, तो उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा हथौड़ा लापरवाह संप्रदाय के शिष्यों के अधिक रक्त के लिए उत्सुक है। इनऑर्गेनिक पैलेस के मास्टर डोंगफेंग वूजी ने इस कुत्ते को लापरवाह संप्रदायों के मैदान पर भौंकने की अनुमति किसने दी? स्टार मून पवेलियन के मास्टर जियोंग झाइक सिंह आर्ग। ये कौन है? बदमाश। मैं तुम्हारा वध करूंगा। बहुत दुर्बल। आपके किस चरण ने सबसे पहले मेरे संप्रदाय में कदम रखा? आपकी उम्र को देखते हुए, मैं आपको एक विकल्प प्रदान करूंगा। और किस आँख ने मेरे संप्रदाय को नीची दृष्टि से देखने का साहस किया? मेरे शिष्य को मारने के लिए आपने कौन सा हाथ उठाया? मैंने आपके लिए निर्णय ले लिए हैं। बहुत बुरा, आपने मुझे समय पर उत्तर नहीं दिया। श्री गु, श्री किंग, क्या तुम ठीक हो? बहुत धीमा। आपने जो अनुरोध किया था वह यहाँ है। श्री वूजी, आइए सेना में शामिल हों और श्रीमान के लिए बीस्टट को खत्म करें। किंग, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। आसमान हिला देने वाली सुनहरी छत। कोई बात नहीं। फ्लाइंग ड्रैगन थंडर। वे मानव सम्राट क्षेत्र के स्वामी हैं और वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की स्वर्गीय शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। उत्तम समय। क्या? ये हैं सभी उच्च श्रेणी के हथियार। उनके साथ खेलने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। उसने बेशर्मी से हमारी शक्ति का उपयोग अपने शिष्यों के लिए हथियार बनाने में किया। हमसे लड़ते समय हथियार बनाना? तुम छोटे बदमाश हो। आपका जीवन खत्म हो गया। वह हमें मूर्ख बना रहा है। हजार ब्रह्म, मरो। यह क्या है? स्थानिक सारणी। खांसी। बहुत कमजोर। मुझे लगा कि तुम मेरा अधिक देर तक मनोरंजन करोगे। ये कदम एम्पर स्टॉर्म स्तर पर नहीं है, लेकिन यह आपकी मक्खियों को मारने के लिए एकदम सही है। हजार ब्रह्म स्थानिक सरणी। हमारे संप्रदाय की लंबे समय से लुप्त हो चुकी घातक श्रृंखला। किंवदंती कहती है कि यह किसी भी योद्धा को मार देता है जिसके पास 10 मील के भीतर हमारे संप्रदाय की आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। बेफिक्र, आपके वंशजों को और अधिक दुनिया देखने की जरूरत है। 10 मील, बहुत ही हास्यास्पद। हु हाय क्वान, हम 3 संप्रदाय शांति में आ गए, और आपने हमारे 3 बुजुर्गों को मार डाला। इस बीच 100 मील दूर, आपने बस हम पर झूठा आरोप लगाने का बहाना बनाया है। हमारे संप्रदाय के किसी भी सदस्य ने हाल ही में हमारा संप्रदाय नहीं छोड़ा है। हम तुम्हारे बुजुर्गों को कैसे मार सकते थे? आज तुम्हारे संप्रदाय को खून से कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। आइए अपने स्वामी का बदला लें। इसके बजाय, आपने लौटते समय हम पर घात लगाकर हमला किया। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप ठीक हो? शिंगक्सु, सावधान रहें। बुजुर्ग ताओ कियान, धन्यवाद कियान। उसकी खेती में सहायता के लिए, हमने पिछले दशक में जमा किए गए अपने आध्यात्मिक पत्थरों का लगभग 80% खर्च किया है।
क्या हो रहा है? लुओ शिंगक्सू के पास प्राइमर्डियल धन्य भूमि में सबसे अच्छा खेती स्थान है, फिर भी वह सामान्य शिष्यों से पीछे है। बुजुर्ग लुओ, कर सकते हैं क्या आप मदद के लिए पूर्वज को बुलाते हैं? और वज्र क्लेश के दौरान 9 शिष्यों की तत्काल मृत्यु हो गई। लापरवाह संप्रदाय का किस प्रकार का मूर्ख पूर्वज है? यदि आप इतने शक्तिशाली हैं, तो अभी अपने मूर्ख शिष्यों को बचाएं। मैं कोशिश करूंगा, नेताजी। चूंकि उन्होंने सबसे पहले हम पर हमला किया, यह मौत की लड़ाई है। और अधिक कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे दुर्जेय शत्रु के साथ हम अधिक समय तक टिक नहीं सकते। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। सही कहा। मौत तक लड़ो और अपने गिरे हुए साथियों का बदला लो। ये सहस्त्र ब्रह्म स्थानिक सारणी है। हमारे पूर्वज ने अभिनय किया है। उसने हमारे सभी शत्रुओं का सफाया कर दिया है। क्या हो रहा है? लुओ शेंगज़्यू, आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया गया। बुजुर्ग, कहाँ जा रहे हो? बुजुर्ग लुओ, कृपया अगले कदम के लिए पूर्वज से पूछें। क्या चल रहा है? मैंने अभी कुछ नहीं किया। ठीक है। शिंगक्सू, सावधान रहो। लुओ शेंगज़्यू, काफी समय हो गया है। आप कौन हैं? गु जुआनचेन, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने आपके अमृत क्षेत्र को नष्ट नहीं किया? अच्छा है आपको याद है। एल्डर लुओ, क्या आप उसे जानते हैं? नेताजी, उनका आना संदिग्ध है। वह अवश्य ही हमारे संप्रदाय के प्रति द्वेष रखता होगा और 3 संप्रदायों से सांठगांठ कर रहा होगा। वह मेरे परिवार द्वारा तैयार किया गया बेकार पति था, लेकिन मैंने बहुत पहले ही उसे तलाक दे दिया था। क्या आप वर्तमान नेता हैं? क्या उसने जो कहा वह सच है? बहुत अंधा। मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ। मेरा उस पर प्रहार करना सही था। भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आइडर को मारने की? आदिम धन्य भूमि में इतने लंबे समय के बाद वह केवल प्रारंभिक गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंची, और आप उसे एक प्रतिभा कहते हैं। मैंने सुना है कि आपके पूर्वज ने आपको अपपो प्रतिभा को वापस लाने के लिए किसी भी शहर में ले जाया था, लेकिन आप ऐसे हारे हुए व्यक्ति, लुओ शेंगक्से को वापस ले आए। लापरवाह संप्रदाय में इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के साथ आप उनकी क्षमता नहीं देख सकते, फिर भी आपने उन्हें माउंटेन गार्जियन बनने दिया। आप अपने आप को नेता कहते हैं? क्या कहा आपने? चुप रहो, गु जुआनचेन। तुमने हमारे नेता का अपमान करने का साहस किया। मैं आज तुम्हें नहीं बख्शूंगा। नेताजी, ये बकवास मत सुनो। ये लो, टीएसके, क्या यह आपकी तथाकथित प्रतिभा है? गु जुआनचेन, आप? बिल्कुल नहीं। उनका युद्ध कौशल कब इतना गहन हो गया? मैंने ये भी नहीं देखा कि वह कैसे चला गया। बुजुर्ग लुओ, क्या आप ठीक हैं? शिंगक्सू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे संप्रदाय के शिष्य को नुकसान पहुंचाने की? नेता के रूप में, मैं आज आपको हल्के में नहीं छोड़ूंगा। आइए मैं आपको एक अच्छा सबक सिखाता हूँ। नेता, बुरी खबर। दर्जनों गुफा स्वर्ग क्षेत्र के स्वामी हमारी ओर आ रहे हैं। ये 3 संप्रदायों का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नमस्ते श्रीमान गु। नमस्कार नेताजी। बुजुर्ग ची हुओ, हान गोंगपी, मो कियान्यान। क्या? तुम्हें क्या हुआ? नेताजी, श्रीमान को धन्यवाद। जीयू का मार्गदर्शन, हम सभी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, और वह भयानक तीव्र गड़गड़ाहट का क्लेश। श्रीमान गु ने हमें इसे आसानी से झेलने में मदद की। आप सभी दर्जनों लोग वज्र क्लेश से बच गए। हाँ, पृथ्वी पर कौन है? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें ये कहते हुए सुना है। मुझे सबक सिखाने के लिए? क्या आप सचमुच हमारे संप्रदाय के छुपे हुए बुजुर्ग हैं? क्या उसकी पृष्ठभूमि है? नेताजी, यह असंभव है। वह मेरा पति हुआ करता था जिसे 2 साल तक मेरे परिवार की कालकोठरी में कैद रखा गया था।
और उसका अमृत क्षेत्र नष्ट हो गया था। लापरवाह संप्रदाय हॉल वह इन सभी वर्षों में किसी भी शहर में रहा है, वह हमारे संप्रदाय का छिपा हुआ बुजुर्ग कैसे हो सकता है? एल्डर लुओ, आपको हमारे पूर्वज द्वारा नियुक्त किया गया है, लेकिन यदि आप श्रीमान का अनादर करते हैं, हमें असभ्य होने का दोष मत दो। हिम्मत मत करो। नेता गु जुआनचैन ने स्पष्ट रूप से मुझ पर हमला करने की कोशिश की। यदि आप उसे तुरंत फांसी नहीं देंगे, तो आप हमारे पूर्वजों के प्रश्न का सामना कैसे करेंगे? क्या आपने कहा कि आप बेफिक्र होकर संवाद कर सकते हैं? अभी उसके साथ संवाद करने का प्रयास करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस हॉल में आपने हमारे पूर्वज को नाम से संबोधित करने का साहस कैसे किया? 100 वर्षों तक गायब रहने के बाद हमारे पूर्वज ने अंततः लुओ शिंगक्सू को नियुक्त किया। हमारे संप्रदाय को अपनी सेवा देते हुए अब पूर्वज की प्रतिमा के सामने घुटने टेकें और माफी मांगें, या मेरे क्रोध का सामना करें। नेता के रूप में मैं हमारे पूर्वजों के विश्वास को धोखा देने के बजाय वरिष्ठ को नाराज करना पसंद करूंगा। टीएसके, बेफिक्र। आपका निर्णय बहुत त्रुटिपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति नेता कैसे बन गया? जिद्दी, उसके सामने घुटने टेकें और माफी मांगें। उससे पूछें कि क्या वह परिणाम सहन कर सकता है। ये सम्राट लापरवाह का मकबरा है। यह